नमस्कार साथियों। जिस चीज़ का डर था, जिस चीज़ को लेकर के मैं पिछले कई दिनों से आप लोग को अवेयर कर रहा था कि कहीं ऐसा ना हो जाए, तो फाइनली वो चीज़ हो चुकी है। एनआरसी अभी ऑफिशियली रूप से लागू भी नहीं हुआ, लेकिन उसकी तैयारियों ने ग्राउंड लेवल पर असर दिखाना शुरू कर दिया। सरकार और निर्वाचन आयोग ने एनआरसी को लेकर के जो संकेत पहले दिए थे, अब वो ज़मीन पर उतरने शुरू हो गए हैं, स्पेशली बीजेपी शासित राज्यों में। तो अगर आप किसी ऐसे राज्य में रहते हैं जहां पर बीजेपी की सरकार है, तो ये वीडियो आज वाकई आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रही है। तो चलिए उसको लेकर के जो भी अपडेट आया है मैं आपको बताता हूँ। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को बिल्कुल भी बीच में छोड़ के मत जाइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा सवाल आता है कि इस चीज़ की शुरुआत कहाँ से हुई है। देखिए एनआरसी मैं फिर से क्लियर कर देना चाहता हूँ, अभी पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है। जिस दिन ये लागू हो गया उस दिन आप लोग के लिए और भी ज़्यादा मुसीबतें आ सकती हैं। लेकिन फिलहाल बीजेपी शासित राज्यों में, जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला, इसका असर दिखना शुरू हो गया, चाहे वो यूपी हो, एमपी हो या फिर महाराष्ट्र हो। और आने वाले समय में ये चीज़ बिहार में भी देखने को मिलेगी और देश के धीरे धीरे अन्य राज्यों में भी ये चीज़ होगी। तो हो क्या रहा है, चलिए उसको मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल ये प्रक्रिया बीजेपी शासित राज्यों में सामने आ रही है। अवैध घुसपैठियों की पहचान करके उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखने के निर्देश जारी हो चुके हैं। जी हाँ साथियों, ये एक बहुत बड़ी खबर है और इसको लेकर के अभी कोई भी मीडिया चैनल बात भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको ये अफवाह लग रही है तो आप खुद से इसे सर्च करके गूगल पर, यूट्यूब पर इसके बारे में सर्च करके आप पता कर सकते हो कि डिटेंशन सेंटर में आखिर लोगों को रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा है। और ये वही लोग हैं जो अपने दस्तावेज पूरी तरह से नहीं दिखा पा रहे हैं, अधिकारियों को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे लोगों को उठा के पुलिस ला रही है और डिटेंशन सेंटर में रख रही है। और डिटेंशन सेंटर भी ऐसा वैसा नहीं है, इसमें त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा रहता है, सीआरपीएफ कर्मी बाहर तैनात रहते हैं, ड्रोन से निगरानी करी जाती है कि इसमें जिस भी व्यक्ति को रखा जाए वो यहाँ से भाग ना पाए। इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हो। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। जैसे कि आप लोग समझ लीजिए कि किसी व्यक्ति की परीक्षा होनी है, ठीक है, किसी की परीक्षा होनी है, उसको लेकर के ये सिलेबस देखा जा रहा है, सिलेबस देखा जा रहा है और उसके बाद फिर टेस्ट होगा। मतलब मान लीजिए कि आपका फाइनल एग्ज़ाम होना है, उससे पहले आपने अपना सिलेबस देखा है, अब आप तैयारी करोगे। तो ये इसको इस तरह से आप समझ सकते हो कि एनआरसी अभी लागू नहीं हुआ है, होने वाला है, लेकिन उससे पहले सरकार अपना सिलेबस देख रही है कि आखिर मेरे राज्य में कितने लोग घुसपैठिए हैं, अवैध हैं। तो इस तरह से आप लोग इसको समझ सकते हो। इसके अलावा कहाँ से शुरुआत हुई है मैंने आपको ये बता दिया है। ऐसे लोगों को डिटेंशन सेंटर में रखा जा रहा है जिनके पास कागजात नहीं है। डिटेंशन सेंटर क्या होता है, बहुत से लोगों को ये नहीं पता है कि डिटेंशन सेंटर आखिर क्या होता है। क्या ये विदेश है? बहुत से लोग तो देखिए, मेरे क्रिएटर बंधु हैं साथ में जो लोग वीडियो बनाते हैं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि डिटेंशन सेंटर जो है वो विदेश होता है, यानी कि अवैध घुसपैठियों को उठा के विदेश भेजा जा रहा है। जी नहीं, ये पूरी तरह से गलत है। डिटेंशन सेंटर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। डिटेंशन सेंटर कोई जेल नहीं है, ना ही कोई ऐसा है कि आपको नज़रबंद करके रखा जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन वहाँ व्यक्ति को कड़ी निगरानी में रोका जाता है। उदाहरण, जैसे किसी का पासपोर्ट वेरिफिकेशन अटक जाए और उसको एयरपोर्ट पर ही रोक लिया जाए, वो फ्लाइट से जा ही ना पाए। इसको ऐसे आप लोग समझ सकते हो। ठीक उसी तरह नागरिकता जब तक आप क्लियर नहीं कर देते हो तब तक आपको देश में रहने की अनुमति नहीं मिलेगी। मतलब कि सभी सरकारी योजनाओं से आपको वंचित किया जा सकता है और आपको डिटेंशन सेंटर में ही रोका जाएगा। ड्रोन से निगरानी होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया है, त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा है इसका। टॉपिक 4 है यूपी में इसको लेकर के क्या प्लान है। यूपी हो, एमपी हो या फिर महाराष्ट्र हो, कोई भी राज्य हो, सरकार की तरफ से निर्देश आए हैं कि हर जिले में, हर राज्य में डिटेंशन सेंटर बनाया जा रहा है। अभी यूपी में हाल ही में आप लोगों ने देखा है, मेरठ में डिटेंशन सेंटर बनके तैयार हुआ है, जहां पर 5 से 15 हज़ार लोगों को रोकने की क्षमता है। कुछ जिलों में ये चीज़ बन के तैयार भी हो चुकी है। कुछ राज्य ऐसे हैं जो डिटेंशन सेंटर का निर्माण करना उन्होंने शुरू कर दिया। पुलिस किन इलाकों में आ रही है, तो मैंने अभी आपको बताया, थंबनेल पर भी आपने देखा है कि पुलिस अब घर घर जाना शुरू कर रही है। घर घर जाने का मतलब ये नहीं कि वो सभी को उठा के डिटेंशन सेंटर में डाल देंगे। सरकार की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, निर्वाचन आयोग की तरफ से जो 11 दस्तावेज बताए गए हैं, उनमें से कोई एक दस्तावेज आपको प्रस्तुत करना ही होगा जब एनआरसी लागू हो जाएगी। अभी लागू नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कुछ इलाकों में जहाँ पर सरकार को डाउट है, जैसे छोटे मोटे इलाके होते हैं जहाँ पर झुग्गी झोपड़ी वाले रहते हैं, है ना, जहाँ सफाई कर्मी रहते हैं, या फिर मतलब कह सकते हो थोड़े गरीब तबके के जो इलाके हैं जहाँ पर छोटे मोटे घर बने हुए हैं, ऐसे जो इलाके हैं वो सरकार के टारगेट पर हैं।
कि कहीं घुसपैठिए तो यहाँ पर आके बना के मकान नहीं रह रहे हैं। ऐसे लोगों से डॉक्यूमेंट जो है वो पुलिस आके मांग रही है और ज़रूरत पड़ने पर बीएलओ भी आपके घर पर आएंगे और अन्य अधिकारी भी आ सकते हैं, एसीएम वगैरह जो होते हैं। इसके अलावा अगर किसी इलाके में ज़्यादातर लोग सफाई कर्मी हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं या प्राइवेट जॉब करने वाले हैं, तो ऐसे इलाके सरकार की नज़र में रहेंगे। पुलिस घर पर आई तो वो आपसे क्या पूछेगी, देखिए पहले से जान लीजिए तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। फिर पुलिस आएगी, आप हड़बड़ाओगे, आप उल्टे सीधे जवाब दोगे और हो सकता है कि आपको भी उठा के डिटेंशन सेंटर पुलिस ले जाए। तो इससे बचना कैसे है, क्या बताना है। जब पुलिस घर पर आएगी तो वो आपसे आधार कार्ड, वोटर आई डी कार्ड, राशन कार्ड या अन्य पहचान पत्र दस्तावेज आपसे मांगेगी। अगर आप संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए या फिर उनको दस्तावेज नहीं दिखा पाए तो आपको वो पूछताछ के लिए ले जाएंगे। पूछताछ के लिए ले जाएंगे और वहाँ पर भी आपसे अन्य दस्तावेज की मांग करी जाएगी। इसके बाद गवाह के थ्रू भी आप बच सकते हो, लेकिन गवाह कौन होना चाहिए। अगर आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है और कोई प्रसिद्ध व्यक्ति अगर गवाही दे दे, प्रसिद्ध मतलब ये नहीं, मैं सेलिब्रिटी की बात नहीं कर रहा हूँ कि अमिताभ बच्चन या सलमान खान या शाहरुख खान। मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी गवाही भी आपको बचा सकती है, वो मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा। वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अचानक जांच क्यों खतरनाक हो रही है। अगर आप सपोज करिए कि आप 90 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं और अचानक से सामने गड्ढा अगर आपके आ जाता है तो ये मान लीजिए एक्सीडेंट होना तय है। ठीक उसी तरह अगर आपको मान लीजिए पहले से पता हो कि भाई आगे गड्ढा है तो हम गाड़ी जो है धीरे कर देंगे, आराम से चलेंगे। तो इसलिए सरकार क्या कर रही है, पहले से इसको लेकर के जांच कर रही है। यही फ़र्क है जानकारी होने और ना होने में। मान लीजिए कि अचानक से पुलिस आपके घर पर खड़ी हुई तो आप क्या करोगे, सीधी सी बात है आप हड़बड़ाओगे जैसे हर आम आदमी करता है। वहीं अगर आपको पहले से जानकारी हो कि पुलिस मेरे घर पर आने वाली है तो आप पहले से तैयार रहोगे कि जैसे ही आएगी हम ये बोलेंगे, हम ये डॉक्यूमेंट दिखाएंगे और जो भी आपका एक्शन होगा वो आप अपना रिपीट कर लोगे, है ना। तो ये फ़र्क होता है जानकारी होने और ना होने में। किन दस्तावेजों से आप सेफ रह सकते हो, क्या आधार कार्ड आपको बचा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया था कि आधार कार्ड को केवल पहचान दस्तावेज के रूप में माना जाएगा, जन्म तिथि या जन्म प्रमाण के रूप में नहीं। तो आपको केवल 2 दस्तावेज बचा सकते हैं, एक है जन्म प्रमाण पत्र या पासपोर्ट, और इसके अलावा 9 दस्तावेज और हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको बताए हुए हैं। ठीक है, अगर ये नहीं है तो क्या करें, इनसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट रखें। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र या फिर पासपोर्ट नहीं है, सिर्फ आधार कार्ड है और भी अन्य दस्तावेज हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सरकारी दस्तावेजों को अपने पास रखना है। जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, 10वीं कक्षा की मार्कशीट, मकान की रजिस्ट्री। ये सब चीज़ें, जितने ज़्यादा सरकारी दस्तावेज आपके पास होंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं आपके सेफ रहने के। ध्यान रखिए कि नाम की स्पेलिंग सभी दस्तावेजों में बराबर होनी चाहिए। उसमें अगर मिस्टेक है, एक तो आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, दूसरा पासपोर्ट नहीं है और बाकी जो अन्य दस्तावेज हैं भी अगर उनमें भी गलतियां हैं तो फिर आपको फिर भगवान ही बचा सकता है, फिर आप अपने जिम्मेदार खुद होगे। हालांकि अभी आप करेक्शन करवा लीजिए अगर आपके किसी भी दस्तावेज में कोई गलती है। गवाह कितने ज़रूरी हैं, देखिए मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ वो कौन से प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जिनकी गवाही आपको बचा सकती है। तो सबसे पहली बात, अगर आप दस्तावेज के रूप में कमज़ोर हो, आपके पास दस्तावेज नहीं है, तो आपको गवाही भी बचा सकती है। बट ध्यान रहे जो गवाह हैं वो कौन होने चाहिए। ग्राम प्रधान आपकी गवाही दे दे कि हाँ इस व्यक्ति को मैं इतने सालों से जानता हूँ, ये यहीं पर रह रहा है, यानी कोई जिम्मेदार व्यक्ति अगर गवाही दे दे, जैसे पार्षद हो गया, है ना, मोहल्ले के जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं, बड़े ऊंचे ओहदे वाले, है ना, ये किसी अच्छे पोस्ट पर, जैसे कोई पुलिस में कोई ऊंची पोस्ट पर है, अगर वो आपकी गवाही दे दे, ठीक है। या फिर उम्र में आपसे बड़े लोग, आपकी उम्र से लगभग 1.5 गुने, जैसे आप 40 के हो तो वो 60 के हों, आप 60 के हो तो 70-75 वाले अगर गवाही दे देते हैं तो भी आपको पुलिस अपने साथ नहीं ले जाएगी। उल्टा आपको समय मिल जाएगा कि आप इतने समय में, 15 दिन में, 20 दिन में अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। तो इतना हो जाता है गवाही के तौर पर। एसआईआर फॉर्म अगर आपने अभी तक नहीं भरा था और आपने एसआईआर में हिस्सा नहीं लिया है तो भी आप पर मुसीबत आना तय है, क्योंकि एनआरसी का कहीं ना कहीं कनेक्शन एसआईआर से भी देखने को मिल रहा है। तो वो जब ही पता चलेगा जब एनआरसी को लेकर के क्लियर गाइडलाइंस आएंगी कि एसआईआर ना भरने वालों को कितना ज़्यादा खतरा उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा आपको फ़िलहाल अभी डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जस्ट अवेयरनेस के पर्पज़ से इस वीडियो को आप लोग के लिए बनाया है, ताकि आप लोग को पहले से अगर पता हो तो आप उसमें आसानी से तैयारी कर सकते हो। एंड अभी भी आपके पास समय है, हो सकता है कि किसी भी दिन आपके घर पर भी दस्तक हो जाए किसी भी अधिकारी की दस्तावेज मांगने को लेकर के। तो अभी जितनी जल्दी हो पाए आप जन्म प्रमाण पत्र या फिर पासपोर्ट जो भी है आप बनवा लें। जन्म प्रमाण पत्र आप एफिडेविट के थ्रू बनवा सकते हो, मैंने पिछली कई वीडियोस में बताया है। कोर्ट में आपको जाना है, वकील किससे मिलना है, वो एफिडेविट बनवा लोगे तो वो भी जन्म प्रमाण पत्र की तरह ही वर्क करेगा। बाकी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है जो आप मेरे से पूछना चाहते हो
तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई मैं आपको दे दूंगा। हालांकि गृह मंत्रालय की तरफ से, अमित शाह जी की तरफ से, जो गृह मंत्रालय है उनकी तरफ से अभी एनआरसी लागू नहीं करी गई है, लेकिन उसका असर दिखना शुरू हो गया है। तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई अच्छी मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए आपको इस वीडियो को अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कर देना है, ताकि अगर उनके साथ ऐसा होने वाला हो तो वो पहले ही अवेयर हो पाएँ। अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।